हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट एज वेल एज टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को थोरोली चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रोफेसर पोस्ट। ठीक है, जिसमें सैलरी मिलेगी आपको 2,11,000 प्लस का सैलरी मिलेगी आपको। एज लिमिट जो रखा गया है वो 55 ईयर्स का है। एंड नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है सेकेंड पोस्ट वो 6 है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवीजन किया गया है। उसके बाद आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में। तो उसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 2,04,000 प्लस। एंड आपका एज लिमिट रहेगा 45 ईयर्स तक आपका एज लिमिट है, अपर एज लिमिट। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 1 रखा गया है। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट है एक लाइब्रेरियन का। ठीक है, उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो है 98,200। ठीक है, एंड इसमें एज लिमिट 45 ईयर्स रखा गया है एंड वैकेंट पोस्ट है 1। उसके बाद आते हैं सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 1, उसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो है 1,42,000 प्लस। एंड आपका जो एज लिमिट रहेगा यहाँ पे 40 ईयर्स। आपका यहाँ पे वैकेंट पोस्ट रहेगा 1। आप ये चेक कर लेना कैटेगरी वाइज क्या रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट। ठीक है, जिसमें आपका जो लेवल 6 का सैलरी है, तो सैलरी जो मिलेगा आपको 1,12,000 प्लस। एंड एज लिमिट रहेगा 40 ईयर्स एंड 1 पोस्ट वैकेंट है। नेक्स्ट आता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सैलरी मिलेगी आपको 63,000 प्लस। ओके, देन आता है टेक्नीशियन पोस्ट, उसमें आपका जो सैलरी बनेगी वो है 63,000 प्लस। एंड यहाँ पे दोनों में 35 का एज लिमिट रखा गया है, 35 ईयर्स का। ओके, तो वैकेंट पोस्ट 2 है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए एंड टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें 1 वैकेंसी है एंड वो यूआर में है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ओके, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका जो सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपका बैचलर्स, मास्टर्स एंड एज वेल एज पीएचडी होना चाहिए। एंड बैचलर्स या फिर मास्टर्स में आपका फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट जो ग्रेड है वो होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री फील्ड में। ओके, जिसमें से 3 साल आपका होना चाहिए एज एन एसोसिएट प्रोफेसर आपने काम किया है, तो वो यहाँ पे काउंट होगा। उसके साथ साथ ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। उसके साथ साथ आपका 6 साल का 6 रिसर्च पब्लिकेशन चाहिए। ठीक है, एंड जो कि बहुत रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है एचसीआई जर्नल्स, यूजीसी और एआईसीटीई। ठीक है, तो इसमें आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन है ये पब्लिश होना चाहिए। एंड आपने कभी पीएचडी कैंडिडेट को, एटलीस्ट 2 पीएचडी कैंडिडेट को आपने कभी सुपरवाइज किया है, तो ये यहाँ पे काउंट होगा, मतलब ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। अगर आपका ये सी वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास नहीं है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन है जैसे एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपका होना चाहिए। 6 रिसर्च पब्लिकेशन की जगह आपका 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन वही एचसीआई जर्नल्स और यूजीसी और एआईसीटीई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स। ठीक है, उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना, जैसे स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसी सभी एरियाज में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एंड डिजर्वेबल एक्सपीरियंस सारे के सारे टेबल 1 में बाद में दिया हुआ है, तो एक साथ वो चेक कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए निकले हुए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें 1 पोस्ट है एचसी के लिए। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही सेम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी होना चाहिए। एंड बैचलर्स या मास्टर्स में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। उसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में, टीचिंग हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, किसी भी फील्ड में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आपका 3 साल का एज एन एसोसिएट प्रोफेसर आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वही 6 पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए जो हमने पहले डिस्कस किया था। अगर ये नहीं है आपके पास तो 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है जो आपको चेक करना है ये। उसके बाद चलते हैं एजुकेशन एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर का पोस्ट निकले हुए हैं। इसमें 2 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी में 1 पोस्ट है एंड यूआर में 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो लगेगा, बैचलर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और साइंस और एलाइड और रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। मास्टर्स डिग्री भी सेम फील्ड में चाहिए एंड पीएचडी डिग्री भी सेम फील्ड में चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, मिनिमम 10 साल का आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री में, जिसमें से 3 साल आपको दिखाना है कि आपने एज एन एसोसिएट प्रोफेसर अपने किसी इंस्टीट्यूट में काम किया है, ठीक है। उसके साथ साथ वही सेम चीज़ है यहाँ पे, 6 रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पब्लिकेशन इन एनी रेफर्ड जर्नल, वो एसीआई जर्नल्स हो सकते हैं, यूजीसी या फिर एआईसीटीई अप्रूव्ड जो जर्नल्स होते हैं उसमें हो सकता है। एंड एटलीस्ट आपने 2 पीएचडी कैंडिडेट को कभी सुपरवाइज किया है या फिर गाइड किया है, को सुपरवाइजर भी अपने काम किया है, तो वो भी यहाँ पे दिखाना होगा आपको, ठीक है। अगर ये मैच नहीं होता है आपका तो फिर आपका सीधा 10 रिसर्च पे पब्लिकेशन आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं, चेक कर लेना। उसके बाद चलते हैं प्रोफेसर पोस्ट निकले हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें 1 पोस्ट है एंड वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए एंड मिनिमम 10 साल का रिसर्च 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री में, जिसमें से 3 साल आपको दिखाना है कि आपने एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम किया है, ठीक है। एंड वही यहाँ पे देखिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, जैसे 6 रिसर्च पब्लिकेशन, अगर ये मैच नहीं होता है तो 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आता है स्पेशलाइजेशन में, तो ये आपको देखना है। उसके बाद प्रोफेसर पोस्ट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट पोस्ट निकले हुए हैं, ठीक है, जिसमें 1 पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगा ये इसमें सेम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाइड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन, मास्टर्स एंड पीएचडी भी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस एंड 3 साल, उसमें से 3 साल एसोसिएट प्रोफेसर एज एन एसोसिएट प्रोफेसर अपने काम किया है वो दिखाना होगा। अगर उसके साथ साथ ये भी 6 रिसर्च पब्लिकेशंस एंड किसी 2 पीएचडी कैंडिडेट को आपने सुपरवाइज किया है या फिर को सुपरवाइजर अपने काम किया है तो वो यहाँ पे ऐड होगा, मतलब ये आपके पास होना चाहिए, मास्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो फिर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन जो है उसका नंबर 10 होना चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन एंड वो भी बहुत अच्छी जर्नल में, ठीक है। स्पेशलाइजेशन भी है यहाँ पे। एंड देन आता है एसोसिएट प्रोफेसर जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे आता है, ठीक है। तो पोस्ट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम दिया गया है, तो ये उसके बाद यहाँ पे सारे जो टीचिंग पोजीशंस के लिए जो सारे डिजर्वेबल एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे टेबल 1 में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब अगर होगा तो वो काउंट होगा, ठीक है। ये देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एसेंशियल में ही रखा गया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एसेंशियल में चाहिए तो डिजर्वेबल का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई भी बुक चैप्टर्स आपने लिखे हो या फिर टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल बुक्स, ये सब आपके पास है तो वो आपका प्रेफरेंस बढ़ जाएगा उसमें, ठीक है। आपने एक किसी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम कभी भी ऑर्गेनाइज किया है तो वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपने को करिकुलर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कभी पार्टिसिपेट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है, वो यहाँ पे मतलब ऐड होता जाएगा एंड आपका प्रेफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सारे एविडेंस भी यहाँ पे अटैच होगा, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे उसके साथ सारे एविडेंस भी, मतलब प्रूफ भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ब्रांच वाइज अलर्ट डिसिप्लिन, तो कौन सी ब्रांच में क्या क्या डिसिप्लिन यहाँ पे रहेगा वो भी यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड मेकाट्रॉनिक्स। तो ये सारे आप चेक कर लेना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये सारे जो ब्रांच है ये यहाँ पे टैबुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सारे नॉन टीचिंग पोस्ट में। तो सबसे पहले आता है लाइब्रेरियन का पोस्ट, जिसका
1 वैकेंसी है यूआर में। ओके, यूआर में 1 वैकेंसी है। यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो लाइब्रेरी है उसमें आपने काम किया है वो यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, एंड डिजरेबल में आता है आपका नॉलेज इन डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। अगर आपके पास नॉलेज इन डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम में कोई नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो, अगर आपके पास कोई भी नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है तो फिर आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जॉब रोल क्या होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको सारे इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी सिस्टम का जो सारे वर्क होगा उसको कोऑर्डिनेट या सुपरवाइज करना होगा। ठीक है, आपको प्लान करना होगा बुक एक्विजिशन प्रोग्राम में। तो ये सारा सब कुछ आप चेक कर लेना। उसके बाद चलते हैं सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 1 में, अकाउंट्स में, जिसमें आपका पोस्ट रहेगा 1 यूआर कैटेगरी में। ठीक है, तो उसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन यहाँ पे मैंडेटरी मतलब पर्टिकुलरली दिया नहीं हुआ है। तो कोई भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अकाउंट्स एंड ऑडिट में। ठीक है, एंड आपका पे लेवल पहले ही बता दिया गया था 6 मिलेगा आपको 7 सीपीसी के हिसाब से। डिजरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंट। अगर मतलब ये दिया हुआ है, अगर आपके पास ये है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एसेंशियल में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ग्रेजुएट आप किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना क्या क्या चाहिए यहाँ पे डिजायरेबल में। ठीक है, कैश अकाउंट बजट वर्क में आपका 6 साल का, अगर मतलब 6 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पे काउंट हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है, आप अच्छे से रीड कीजिए इसको। उसके बाद चलते सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 अकाउंट्स में, जिसमें पोस्ट है 1 एंड वो भी यूआर में दिया हुआ है। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड 6 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट्स एंड ऑडिट में। ठीक है, एंड पे लेवल यहाँ पे 5 है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसमें 2 पोस्ट है, जिसमें एक है यूआर के लिए एंड एक है ओबीसी के लिए। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 का चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए। ठीक है, एंड जो टाइपिंग स्पीड है आपका, मिनिमम टाइपिंग स्पीड यहाँ पे 45 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल में आता है। बाकी आपका डिजरेबल में बहुत कुछ लिखा होगा, तो ये अगर मैच नहीं भी करता है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद आता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में आपका जो वैकेंसी है वो 1 है जनरल कैटेगरी के लिए एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्कूल फाइनल और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब अगर आपने क्लास 10 पास किया है, 10th पास है आपको, उसके साथ 2 साल का आईटीआई का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस किसी आईआईटी में, सीएफटीआई, एनआईटी विद नेशनल इम्पोर्टेंस आपने काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सारे सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ये बारीकी से पढ़ना होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस में। तो टीचिंग पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है वो है 1000 रुपीज एंड 500 रुपीज रखा गया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, ये आप नेफ्ट या फिर आरटीजीएस के थ्रू भेज सकते हैं एंड कोई भी फी नहीं लगेगा अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो। ठीक है, एग्जम्प्ट किया गया है। ओके, आपके पास अगर मिनिमम 60% मार्क्स है इन एग्रीगेट तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे कोई टीएडीए नहीं मिलेगा आपको, ये सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये डिटेल्स में पढ़ना होगा। सारा सब कुछ अलाउंसेस जो है, कितना के क्या अलाउंसेस आपको मिलेगा, ठीक है, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपका यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि कैसे आपको अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप क्लिक मतलब लिंक में क्लिक करके भी आप सीधा एप्लीकेशन फॉर्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डेट है ये 23
अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, मतलब परसों से स्टार्ट हुआ है, एंड इसका जो लास्ट डेट है सबमिट करने का वो है 31 मई 2023 एंड टाइम रहेगा 6:15 तक। ठीक है, ओके। तो यही रहा नोटिफिकेशन। अब चलते हैं सीधा ऊपर, कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कोलकाता की तरफ से। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिए 02/2023-24। ओके, तो 31 मई तक आपका ये ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं वेबसाइट में। बस इसी वेबसाइट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च कोलकाता, तो यहाँ पे अब देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये वेबसाइट में जो ऊपर जा रहा है नोटिफिकेशन, उसमें सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन करके, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई मतलब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक ठीक है, यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ डिमांड किया गया नहीं किया गया है, तो आप आराम से अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। ठीक है, कमेंट करना ना भूले कोई भी डाउट्स हो आपके मन में, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए। ठीक है, मैं डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ करंट ओपनिंग्स को लेके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।